घर आया तो मेरी भाभी जी ने ये बातें मेरे चाचा जी को बता दी, और मेरे चाचा जी ने, मेरे को याद है, थप्पड़ मारा खींच करके एक, और मेरे को बोला गेट आउट उल्लू के पट्टे नालायक साले, तेरी औकात है, गाड़ी के टायर लेने की तेरी औकात नहीं है। तू फौज के अंदर नायक है, 6,500 रुपये तेरी तनख्वाह है, और तू 6,500 रुपये में गाड़ी के टायर भी नहीं आते, और तेरे को पता है तू बातें कर रहा है, तू पता नहीं कुछ भी। सब ने, क्योंकि माँ बाप होते हैं ऐसे बोलते हैं बच्चों को, उसने देखो ये कर लिया, उसने देखो ये कर लिया। और ये बातें सुन करके और मैं घर से बाहर निकला, और जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने ऐसे कुछ मुड़ करके देखा, सेक्टर 13 में घर है, वहां पर चाचा जी ने बढ़िया कोठी बना रखी है 350 गज में, बस मस्त। मैंने ऐसे पीछे मुड़ करके देखा, मुड़ करके देख करके मैं बोला, ये कितने नादान और बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूंगा जीवन में। ऐसे बोलते हुए और मैं पैदल चल करके भिवानी से तोशाम तक, दुरंदेश जी तोशाम से आगे तक भी मैं पैदल आया, चलते चलते रोते रोते। मुझको साले कितने अनाड़ी लोगों से पाला पड़ गया, ये कोई समझता ही नहीं है मेरे को। ऐसे 20, 25, 30 किलोमीटर में पैदल आ गया। और आज आपको पूछने की, बताने की जरूरत, आज आप देख रहे हो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। जी सर। और अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो 30, 35 साल मेरे पास करने के लिए दमदारी से बचे हुए हैं अपने जीवन के। मेरी बीवी बोलती थी कि, कई बार मजाक मजाक में बोलती थी, बाद में भी बोलती थी, सच बोलती थी, मुझे तो मजाक लगता था। बोली तू, तेरा कुछ नहीं होगा। वो बोलती थी तू 12वीं पास नहीं कर सकता, फिर मैंने 12वीं भी पास करी। राइट, 14, 15 साल लगातार मैं एग्जाम देता रहा, 12वीं पास करी। सब विश्वास की शक्ति है, जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। तेज बोलो। जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। तेज बोलो। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। तेज फिर बोलो। जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हैं। जाते हो। ये 100% सच है, 101% सच है। फिर कह रहा हूं 101% सच है। हम बोलते थे, संजय जी याद करो, जोधपुर में काम शुरू किया था, हमें कुछ नहीं पता था, एबीसीडी नहीं पता थी, बिजनेस की एबीसीडी नहीं पता थी। हम भी बिल्कुल आपकी तरह थे। जब राठौड़ साहब ने मेरा फॉर्म भरा और राठौड़ साहब ने मेरे से डीडी ली, जब राठौड़ साहब ने मेरा फॉर्म भरा और राठौड़ साहब ने मेरी डीडी ली, और राठौड़ साहब जब मेरी एफआईएम करने के लिए जब घर आए थे, दुरंदेश साहब, और एफआईएम कर करके राठौड़ साहब घर आए और बोला मैं आपको बताना चाहता हूं, राठौड़ सर ने बोला मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस कैसे होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने राठौड़ सर को बढ़िया हलवा खिलाया और बढ़िया चाय पिलाई। और मैंने राठौड़ सर को बाहर, जब घर के बाहर आकर के, और गेट के ऊपर उनकी मोटर स्कूटर था, और वो स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे राठौड़ साहब, तब जब वो चलने लग गए, किक मारने लगे मोटरसाइकिल को, तब मैंने एक लाइन बोली थी। मैं बोला सर, या तो मैं इस काम को करूंगा नहीं, या तो मैं इस काम को करूंगा नहीं। पहली बात तो ये, और करूंगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं, फिर मैं आपको टॉप में ही मिलूं। या तो इस काम को करूंगा ही नहीं, और करूंगा तो फिर आपको समझाने की, बताने की जरूरत नहीं मिलेगी, टॉप में ही मिलूंगा। क्योंकि ऑलरेडी इसी कंपनी में मैं 2001 में दिल्ली में जब पोस्टिंग था 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में, उस टाइम भी ज्वाइन हुआ था। इस लाइन को ध्यान से सुनना, जब मैं दिल्ली में 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में था 2001 में, इसी कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ था सेफ शॉप में 2 आईडी के साथ। उस टाइम मैंने काम नहीं किया था। आरसीएम कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, उस कंपनी में भी ज्वाइन हुआ था 2004-5-4 में, उसमें भी काम नहीं किया, क्योंकि मेरे को दोनों जगह किसी ने समझाया नहीं था। और जब सेफ शॉप में आया और जब ये बात राठौड़ साहब को बोली, उसके बाद फिर राठौड़ साहब से सीखा, और पिछले 15 साल में किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस काम को करना है मेरे। जी सर। आज तक किसी अपलाइन को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि आपको इस मीटिंग में आना है, और आज तक अपलाइन को ये डाउट नहीं है कि ये मीटिंग है, उसमें नागल जी आएंगे कि नहीं आएंगे। फौज की नौकरी के साथ 3 साल पार्ट टाइम करते हुए इस काम को किया। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि फौजी जो भाई बैठे होंगे वो जानते होंगे कि एक फौजी आदमी कैसे जान सकता है। 3 दिन की कोर ट्रेनिंग थी आगरा के अंदर, और मैं उस कोर ट्रेनिंग में बिना बताए, किसी को नहीं बताया, बिना बताए कोर ट्रेनिंग में कर्माकर साहब चला गया। और जैसे ही मैं कोर ट्रेनिंग में गया और वहां पर
होटल के अंदर मैं अपना वो दे रहा था, आईडी प्रूफ दे रहा था, होटल के अंदर खड़े आईडी प्रूफ दे रहे थे, तो मेरे सीओ साहब का फोन आता है मेरे पास, और सीओ साहब ने बोला नागल कहाँ है, मेरे से ऑफिस में आके मिल। अब मेरे एकदम हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मैं कहाँ खड़ा हूं, आगरा, और सीओ साहब कहाँ बोल रहे हैं, जोधपुर में। तो मैं बोला साहब मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं यहाँ थोड़ा दवाई लेने के लिए आया हूँ। बोला कहाँ आए हुए हो? मैं बोला यहाँ सियोल में। बोला सियोल में क्यों आए हो, एमएच में क्यों नहीं आए, एमएच से ले लेते दवाई। मैं बोला सर मैं थोड़ा बाहर वो है इसलिए बाहर इधर आ गया था। बोला ठीक है फटाफट दवाई लेके मुझसे मिलो। मैं बोला ठीक है साहब। अब मुझे लगा कि फंस तो गया बेटा, जा तो वापिस जोधपुर भी सकता नहीं है, और ट्रेनिंग भी लेनी जरूरी है, और जोधपुर सीओ साहब ने बुला लिया, अब तो लग रहा है नौकरी गड़बड़ होगी, क्या होगा जो होगा भगवान जाएगा। मैंने लेके बजरंगबली का नाम, मोबाइल स्विच ऑफ किया, 3 दिन बढ़िया ट्रेनिंग दी, और 3 दिन के बाद वापस जोधपुर चला गया, और जा करके वो ड्रेस पहन करके और मैं सीओ साहब के ऑफिस में गया सीधा। और मैं डर रहा हूं कि क्या होगा क्या होगा। मैंने जाकर के सीओ साहब को सलूट मारा, मो जैन श्रीमान, मो सर आपने बुलाया था। और वो सीओ साहब मेरे को देख रहा है और सोच रहा है मैंने बुलाया था। फिर वो बोलता है मैंने बुलाया था। मैं बोला हाँ सर आपका फोन आया था, आपने बुलाया था। बोला मेरे से मिलना है। फिर उसने ऐसे सिर में थोड़ा किया, बैठ गया, सोचने लग गया। बोला यार मैंने तेरे को क्यों बुलाया था, यार मैं भूल गया नागर, ऐसा है बाद में आना। मैं सलूट मार के बाहर निकला, मैंने ऊपर देखा, हे भगवान तेरी माया अपरंपार है, तू इतना बड़ा है मेरे को तो पता ही नहीं था, तेरी माया अपरंपार है। मैं डर डर करके, इसलिए मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, चीजों पे बहुत विश्वास करता हूँ, अंधभक्त हूं मैं। जीवन में इतना मतलब एक्सपीरियंस हुआ है ट्रेनों का, हवाई जहाजों का, इसलिए मैं बार बार फिर कहता हूं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो, तेज बोलो। वैसे ही आपके हम बच्चे बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। वैसा ही हम बन जाते हैं। ठीक है बार बार। अब सेफ शॉप में आपको, अब जब सेफ शॉप में आ ही गए, तो एक बात बताओ, सेफ शॉप में दाल रोटी यहाँ बैठा हुआ हर आदमी खा रहा है, इस पैनल के ऊपर दाल रोटी इस पैनल पे बैठा हुआ हर आदमी खा रहा है। आपके घर में आप रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो आपका हो चाहे किराए का हो, आप किराया दे रहे हो तो भी आपका है। कई लोग किराए में रह करके सोचते हैं कि मैं किराए में रही, एफआईएम की। और राठौड़ साहब ने मेरे को बताया कि बिजनेस ऐसे ऐसे होता है। उस दिन रात को जाकर के प्लान सीखी, सुबह जाकर के पैंट शर्ट लेकर के आया, सुबह टाई लेकर के आया, जूते लेके आया, अपने साले से 50,000 रुपये मंगा करके लैपटॉप खरीद के लेके आया। उस लैपटॉप को चलाना नहीं आता था, 2,500 रुपये दे करके उस लैपटॉप को चलाना सीखा। और फिर राठौड़ साहब से पूछा बताओ ये बिजनेस होता कैसे करना है। उन्होंने बोला कि नागल जी आपको प्लान दिखानी है। पहली प्लान संजय जी को दिखाई थी, सामने पैनल पर बैठे। पहली प्लान संजय जी को, पहली प्लान संजय जी को और सुरेश मीणा को और भंवरलाल को, 3 आदमी थे। और चौथा आदमी था संजय सिंह, हमारे सामने बैठे। संजय सिंह, भंवरलाल, सुरेश मीणा और भंवरलाल का साला, 4 आदमी बैठे थे जिनको मैंने प्लान दिखाई थी, पहली प्लान अपने जीवन की। और पहली प्लान दिखाने के बाद 4 में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा। संजय ने रात को फॉर्म भरा और सर भाई किराया दे दिया ना, मालिक नहीं घुस सकता उस महीने आपके घर में, मालिक आप ही हो। तो आप कहीं भी रह रहे हो, आप रह रहे हो किसी के घर में, किराए में रह रहे हो या आपका है, तो इसका मतलब भगवान ने एक आपको छत दे रखी है जिसके नीचे आप रह रहे हो। दूसरा, रोज आपके घर में बढ़िया रोटी बन करके गरम गरम आप खा लेते हो, चाहे सुबह की खाओ, दोपहर की, रात की खाओ, तो भी आप बहुत बढ़िया है, ताजा ताजा खाना खा लेते हो, ताजा ताजा पानी पी लेते हो, यस या नो? ताजा ताजा आप हवा ले रहे हो। तो खुश रहो इस बात के लिए कि भगवान ने प्रेजेंट टाइम आपके साथ सारी परिस्थितियां बढ़िया हैं। अब दाल रोटी तो आपकी चल ही रही है, अब सेफ शॉप में आए हैं आप। सेफ शॉप में, सेफ शॉप कोई छोटा मोटा काम नहीं है ये। आज दुनिया के अंदर सारी चीजों की भरमार है, ट्रेन बढ़िया चल रही है, हवाई जहाज बढ़िया है। आज आपको हवाई जहाज बनाने की जरूरत नहीं है, आज आपको ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, आज आपको एसी कूलर बनाने की जरूरत नहीं है, आज आपको पिज्जा बर्गर केएफसी बनाने की जरूरत नहीं है, आज आपको हल्दीराम बनाने की जरूरत नहीं है, आज आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पैसा कमाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो प्रचुरता है ना इस दुनिया के अंदर, ऐसा मजा कभी पहले न था और आगे क्या पता क्या हो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर।
अभी जो व्यक्ति बढ़िया पैसा जिसके पास होगा वो जिंदगी के भरपूर आनंद ले सकता है। यस या नो? यस। और पैसा आएगा और दूसरा सेप सोप करने से, यहां टीम बनाने से सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, रिगार्ड मिलेगा। तो दोस्तों, अपने जीवन का ये खूबसूरत जो पल है, आज का जो समय चल रहा है, इसको किसी भी चीज में खराब न करके सबसे बढ़िया है अपने जीवन की फुल एनर्जी, जैसे अभी आपको बोला था, एक समय में एक ही काम करें, एक समय में एक ही काम करें। कर ला बात, अनम्यूट कर दिया। धुरंधर साहब, मैं सुबह रोज उठ करके फौज में जब भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग में भी गए थे ना, बेसिक ट्रेनिंग में, तो भी मैं सिविल ड्रेस पहन करके, सिविल जूते पहन के रोज सुबह दौड़ता था। आर्मी में जो मेरे भरतराज साहब हैं या कोई भी साथी जो मेरे साथ रहे वो जानते हैं, आर्मी में भी सुबह में उठ करके रोजाना सिविल जूते पहन करके मैं पक्का दौड़ करके आता था। मैंने अपने जीवन के अंदर कभी दौड़ना बंद नहीं किया। सुबह उठ के आंधी आए, तूफान आए, सीओ साहब का दरबार हो रहा है तो भी उसमें नागल जी नहीं जाता था, पहले दौड़ के आता था। दौड़ के आ गया, उसके बाद टाइम बच गया तो चला जाता था, नहीं मैं नहीं जाता। लेकिन सेप सोप में आने के बाद जब मुझे पता लगा, मैंने किताबें पढ़ी, ये सारी चीजें मेरे को समझ में आई, 3 साल मैंने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सेप सोप, सेप सोप, सेप सोप, सेप सोप, सेप सोप। सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक दूसरा कोई काम नहीं किया। इस लाइन को लिख सकते हो, याद कर सकते हो। पहले 3 साल अपने जीवन के अंदर सेप सोप जब करनी शुरू की, और मुझे यह समझ में आ गया था कि यही वो बिजनेस है जो मेरी जिंदगी बनाएगा, जो मुझे फाइनेंशियली फ्री करेगा, जो मुझे पैसे कमा करके देगा। और जिस चीज का प्रयास मैं इतने सालों से कर रहा हूं, या जो ठप्पा मेरे ऊपर लगा हुआ है कि साले तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, न तो मैंने पैसे बचाए थे और न कुछ किया था, तो मैं बोला यही मौका है एक बड़ी पारी खेलने का। और जिस दिन राठौड़ साहब ने मेरे पास धाकनी है कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जहां आपकी वाइफ की नजर बार बार जाती है, जहां फ्रिज खोलते हैं उसके उधर फ्रिज के ऊपर लिख दो, मतलब लैटरिन जहां बैठते हो, टॉयलेट बैठते हो, लैटरिन बैठते हो, 5 मिनट बैठते हो, उसके सामने बड़ा सा बोर्ड लगा करके चिपका दो। मैंने लगाया था बाथरूम में, 5 साल तक मेरे बाथरूम में, मतलब सामने जहां मैं सीट के ऊपर बैठता था उसमें बिल्कुल लिखा हुआ था सामने ये सारी बातें। आप ऐसा नहीं सोचना ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं खाली बता रहा हूं, ये सब पहले इंप्लीमेंट करिए और उससे बहुत बढ़िया सोचने पे, थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, और वो चीजें क्योंकि हमारा मन है और इंसान का मन है, हमारी लाइफ में अलग अलग चीजें आती रहती हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं। यस या नो? हाथ उठाओ। हमारी लाइफ में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, रोज परिस्थिति एक जैसी नहीं चलेगी। कभी आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में कोई बात हो जाएगी, कभी किसी रिश्तेदारी में कोई बात हो जाएगी, कभी परिवार में कोई बात हो जाएगी, कभी घर में कोई बात हो जाएगी। तो ऐसे भिन्न भिन्न हमारी लाइफ में किसी दोस्त के साथ कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल देगा आपको कि जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो चारों तरफ से हमारी लाइफ में आती रहती हैं। जी सर। और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो फिर हम एक अलग मोड में चले जाते हैं और कई बार नेगेटिव थॉट हमारे पास आने लग जाते हैं। उस मोड में जब हम चले जाते हैं तो फिर हम कितने दिन उस मोड में रहते हैं हमें पता नहीं चलता, कितने दिन उस विचार को हम पकड़ के बैठ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। जी सर। कई बार तो हम बदला लेने के बारे में भी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, किसी को सबक सिखाने के बारे में भी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। सच बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से। अगर कोई हमारे खिलाफ करता है, विरुद्ध करता है, हमारी बात को मानता नहीं है, हमारे हिसाब से बोलता नहीं है, हमारे हिसाब से चलता नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं फिर लास्ट में कि साला अब तो इसी को सबक सिखाना है। चाहे उसको सबक सिखाने के चक्कर में हम गड्ढे में चले जाएं, और कई लोग तो सचमुच गड्ढे में गिर जाते हैं और ऊपर से 2-4 मिट्टी के वो टोकरे भी अपने ऊपर गिरा लेते हैं ताकि बाहर न निकल सके। तो ये
हकीकत है जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इस बात को फिर बोलो, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन वैसा जाते हैं। हम बन जाते हैं। फिर तेज बोलो, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। फिर तेज बोलो एक बार। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। एक साहब का नाम नहीं लूंगा, शायद उन्होंने या तो पान चबा रखा है मुंह में या तमाकू लगा, तमाकू वाला तो बोल देता है, लेकिन पान लगा रखा है या शायद बोल नहीं पा रहा है, क्या हो रखा है। ठीक है, और मैं आपको बड़ा गौर से देख रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपको देख नहीं रहा हूं। फिर बोलना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम तेज बोलो इस बात को। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अब वो साहब इस बार भी नहीं बोले, क्या करूं, फिर बुलाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं बोलोगे ना तब तक मैं बुलाता रहूंगा। जैसा हम सोचते हैं, तेज बोलो, जैसा जैसा हम हम सोचते हैं ऐसा हम बन जाते हैं। वैसा हम बन जाते हैं। ठीक है, सारे लोग अपना हाथ उठाओ, ऐसे एक बार उठाना, ऐसे हिलाओ। चलो, हाथ तो हिल रहा है, ठीक है। चलो, अब तसल्ली हुई है कि उनका हाथ हिल रहा है, तो शायद चलो। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हैं। आपने जीवन में सोचा कि मैं, अब चलो बात करता हूं टारगेट जीतने की, सेफ शॉप में कामयाब होने की, सक्सेस होने की। 2 मिनट अपनी जर्नी की बात करूंगा कि मुझे याद है जैसे बचपन, बिल्कुल गांव में, ठेठ गांव में एकदम, इंग्लिश आज भी नहीं आती, एजुकेशन मैट्रिक में 33% मार्क्स, 11th में 33% मार्क्स, 12th मैंने 10-12 साल में जाकर के मेरे से 12th पास हुई थी, और ये मेरी पोजीशन एजुकेशन की थी। नौकरी लग गई आर्मी में 18 साढ़े 18 साल की उम्र में, ईएमई कोर में चला गया था टेक्निकल साइड से। और उसके बाद मेरे साथ के जितने फौजी थे, 7 साल में हमारे एचएमटी टेस्ट होता है आर्मी के अंदर, 7 साल में सारे लोगों ने एचएमटी टेस्ट दिया, और मेरे कोर्स में 30 लोग थे जिसमें से 28 लोग लगभग एचएमटी बन गए, वो टेस्ट पास कर गए। मैं और एक देवी प्रसन्ना नाम का 2 व्यक्ति थे, हम 2 लोग रह गए, बाकी सब ने पास कर लिया। अब सोचो 30 लोगों में से 28 कर लें और आप रुक जाते हो। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो एचएमटी बन गए, और फिर उसके बाद वो जेसीओ भी बन गए, और मैं फौज में नायक था, और वो मुझे मिलते भी थे, एक दूसरे से बातें भी होती थी, और जो मेरे साथ के थे उनको मैं सलूट मारता था, साफ बोलता था। ये सब सिलसिला चलता रहा। और फिर उसके बाद आगे बढ़ करके जब भी हम बातें बोलते थे, मैंने अपने 18 साल नौकरी के अंदर, मतलब फौज में नौकरी की, और जब तक मेरी 18 साल नौकरी हुई थी मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं, नो सिंगल 1 रुपीज। 1 रुपया जिसको बोलते हैं, बचत के नाम पे, सेविंग के नाम पे 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। मेरे पास एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक बीवी थी, एक बेटा था। मैंने अपने पूरे कैरियर में, 18 साल की नौकरी के पूरे कैरियर में, सिर्फ 25,000 रुपए एक बार मेरी माँ को मैंने दिए। 25,000 रुपए एक बार मेरी माँ को मैंने दिए थे। ये मेरी लाइफ थी, ऐसे मैं जी रहा था। और मेरे साथ के जो गांव के अंदर जो लोग हैं, जो मेरे साथ के हम पढ़ते थे, उन्होंने सबने प्लॉट ले लिया था, उन्होंने सबने मकान बना लिया था भिवानी के अंदर। मेरे साथ में जो क्लास में हम पढ़ते थे गांव के अंदर, एक का नाम सुमेर है, दूसरे का नाम संजय है, एक ने गांव में बना लिया था, सेक्रेटरी है, ऐसे कर करके साथ वालों ने सबने प्लॉट ले लेकर के मकान बना लिया। मेरे चाचा जी हमेशा मुझे बोलते थे, और एक बार मेरे चाचा जी मुझे बोलते थे कि तू उल्लू के पट्टे नालायक, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तूने फौज में भी कुछ नहीं किया, तूने पैसे भी नहीं बचाए, तू बर्बाद होगा, तू साले तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू पैसे बचाता नहीं है, तू निकम्मा है, तू बड़ी बड़ी बातें करता है, तू फालतू में फेंकता रहता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे जो साथ के दोस्त थे वो भी मुझे एक बात हमेशा बोलते थे, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। मैं बोलता था, साले तूने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया, तू एचएमटी बन गया, कौन सा कद्दू में तीर मार लिया, तू जेसीओ बन गया, कौन सा तूने कद्दू में तीर मार लिया। एक दिन मैं इतना बड़ा काम करूंगा कि साले आज तक टीवी में आऊंगा और तू सलूट मारेगा खड़ा होकर के। तेरे को तो मैं आज मैं कह रहा हूँ ये बातें, मैं देखो पावर ऑफ स्पोक, जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। मैं उसको मजाक में बोलता था, तेरे को तो ड्राइवर भी नहीं रखूंगा, तू आकर के बोलेगा नागल साहब ड्राइवर रखना है, तो शायद मैं तेरा सिलेक्शन करूंगा कि उस टाइम की तू ड्राइवर के लायक है कि नहीं है। हाँ, दोस्ती के नाते तेरे को साथ रख लूंगा, वो एक अलग चीज
चीज है, लेकिन तेरे को ड्राइवर रखते समय सोचूंगा कि तू उसके लायक है कि नहीं। तो मैं ऐसे बोलता था, उनको लगता था ये फेंक रहा है। मेरी भाभी जी एक बार और मैं घर देखने के लिए गए, एक प्लॉट देखने के लिए गए, तो याद है मुझे लगभग 75 गज का प्लॉट था, और मेरी भाभी जी मेरे को बोली ये जो जगह है यहाँ तुम आराम से मकान बना सकते हो। तो मैं 100 गज का होगा शायद, 75 या 100 गज का था, सेक्टर 13 भिवानी में। तो मैं बोला भाभी इसमें गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? तो मेरी भाभी बोली तेरे पास गाड़ी कहाँ है? तो मैं बोला आएगी गाड़ी तो मैं घर आ गया, और जब मैं गंजे ने रात को चेक दे दिया, और सुबह संजय जी ने वो चेक वापस ले लिया हमारी यूनिट के अंदर। उस दिन भी मैंने कसम खाई कि इतना बड़ा काम करूंगा, जब तक इस संजय को जी को जोड़ूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर संजय जी के पीछे 2-2.5 साल तक मैं लगा रहा। फिर इस 2-2.5 साल के बाद संजय जी एक दिन रात को ज्वाइन होते हैं, काम करते गए, और न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखा, न शाम देखी। ये पता था कि दिन में दोपहर का खाना, पहले 3 साल दोपहर का खाना घर में खाना बंद कर दिया। उधर ही फौज में रोटी मिल जाती थी, खा लेता था। कई बार बेटा ले जा करके देता था कर्माकर साहब, और वहां जाकर के खाना खाता था। कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी, कभी कोई प्लान मिस नहीं करी, कुछ नहीं जीवन में, दिन रात काम काम काम। लेकिन थैंक्स गॉड उस 3 साल के बाद ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि खर्चा करना तो मेरी आदत थी, खर्चा करना मैंने बंद नहीं किया, इनकम बढ़ा ली, और मैं 1-1.25 लाख रुपए हर महीने कमाने लगा। उस टाइम मेरे पास गाड़ी आ गई थी, और जब घर वाले ये बोलते थे कि साला टायर नहीं लेने की औकात, फिर मैं गाड़ी लेकर के गया तो वो बोले अभी भी तू फालतू में कूद रहा है, अभी तो तेरे पास कुछ नहीं है, लोन पे आई होगी। मैं बोला कोई बात नहीं, गाड़ी चलती रही, और आगे वो लोन वोन भी उतर गया। फिर वो प्लॉट व्लॉट लेने की बारी आ रही, जहाँ 100-150 गज के प्लॉट दिखा रहे थे, वहीं उसी जगह 400 गज का प्लॉट लिया। घर वालों ने लेके दिया, वो भी बोला ये देखो। मैं बोला हद हो गई, अभी ये तारीफ कर रहे हैं। फिर गाड़ी, फिर उनको लगा कि एक ले ली, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी लाने गया। वो तो आपको पता ही है 40 लाख से ज्यादा की गाड़ी कैश खरीद के लेके आया बिना लोन की। अब वो कह रहे हैं, अब वो जो लोग बोलते थे कि ये पप्पूड़ा नालायक है, वही कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पप्पूड़ा है। जो साथी ये बोलते थे कि तू तो ऐसी फालतू बकबक कर रहा है, तू तेरे में दम होता तो जेसीओ बन जाता था। अभी वही जेसीओ साहब मेरे साथ मिलते हैं तो बोलते थे कुछ, मैं उनको आज भी बोलता हूँ, मैं बोला साहब आप तो साहब हो, मैं तो नायक हूँ। फिर वो बोलते हैं बकवास मत कर साले, तू हमसे 100 गुना अच्छा है। मैं बोला नहीं 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 सर, आप तो सूबेदार साहब हो, सूबेदार मेजर हो, ऑनरी सूबेदार कैप्टन साहब हो आप तो सर। अरे आप तो बहुत महान हो साहब, मैं तो नायक ही हूँ अभी तक। हैं नायक नायक रहेगा, यू आर सूबेदार मेजर। कर्माकर साहब जब ऐसे बोलता हूँ तो वो बोलते हैं फालतू बकवास मत कर, चुप रहे यार, तू साले चढ़ा मत, कोई काम धंधा है तो बता। मैं बोला नहीं नहीं, अब तुम्हारे को नहीं बताऊं, अब मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। तेरे को पीना है तो 2 पैग पी मेरे साथ, चाय पी, पानी पी, खाना खा, तुम्हें बता के क्या करूंगा, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तू सूबेदार है मैं नायक हूं। चलो ये मजाक कर रहा था। ऐसा होता है जैसा आप सोचते हो, फिर बोलो जैसा बन जैसा जाता आप- कैसे हम बन जाते हैं। विश्वास करो। यस सर। क्या करो? विश्वास। विश्वास। हम क्या जल्दी हार मान ले, हम जल्दी चाहते हैं। हथेली पे, गांव में बोलते नहीं थे बड़े बूढ़े, हथेली पे सरसों हरी नहीं होती, उसको जमीन में लगाना पड़ता है फिर वो बढ़ेगी। कितने लोग मानते हैं? यस। बाकी सारी चीजें सीखने के लिए बहुत वर्ल्ड क्लास। अभी टारगेट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि अभी कंपनी थोड़े से बड़े बदलाव की ओर है, और ये जो दौर है ये बदलाव का दौर है। तो दुरंदेश साहब अभी कंपनी में कुछ चेंजमेंट हो रहे हैं, कि जो चेंजमेंट होने थे, आप लोगों ने इतने बढ़िया काम किया, इतना जबरदस्त की कंपनी का आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर भी हैंग कर दिया था आप लोगों ने, इतना जबरदस्त काम किया था, जोरदार तालियां आप सबके लिए। तो कंपनी अभी जो इंप्रूवमेंट करना चाह रही थी 20 तारीख को, तो वो कंपनी कर नहीं पाई। अभी कंपनी ने वो इंप्रूवमेंट है वो करेगी, 30 जुलाई तक का समय लिया है कंपनी। कुछ नए प्रोडक्ट आएंगे, कुछ और बेहतर चीजें होंगी, तो 30 जुलाई तक का कंपनी ने टाइम लिया है। राइट? कितने जुलाई तक? 30 जुलाई तक। जो टारगेट हमें 50 दिन का दिया था, तो कंपनी ने बोला, क्योंकि टारगेट देने से क्या होता है, जैसे ही टारगेट क्लोज होता है तो चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। यही सोचा था कंपनी ने कि टारगेट हम क्लोज करेंगे, और टारगेट क्लोज कर करके सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा
चेंज करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, जो चीज बदलाव होने होंगे, पैकेज में बदलाव कर लेंगे। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा जल्दबाजी हमने ही करी, लीडर्स की तरफ से, हमारी तरफ से थी। और कंपनी ने तो पहले भी जुलाई तक का टाइम मांगा था, लेकिन हमने बोला कि सर बीच में कर दो। तो कंपनी ने प्रयास किया 50 दिन का टारगेट देके उसको चेंज करने का, तो कंपनी वो चीज नहीं कर पाई। तो कंपनी ने अभी टाइम मांगा है, वो मांगा है 30 जुलाई तक का। और अभी जो टारगेट दिया है, वो टारगेट की भी डेट बढ़ा करके अब कितनी कर दी, 30 जुलाई तक कर दी। तो 30 जुलाई तक कर दी है टारगेट की डेट। कुछ बिजनेस वॉल्यूम उसमें चेंज किए, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आपको क्या करना है, और ज्यादा आपको मौका मिल जाएगा। 30 जुलाई तक कंपनी भी अपने आप को पूरा अपग्रेड कर लेगी, जो भी चीजें हैं, वो नए पैकेज की जो भी बनाना है, 200 बीवी के पैकेज कैसे बनेंगे, और नए पैकेज बेहतर कौन कौन से आ सकते हैं, तो वो सारी चीजों का रिसर्च कंपनी भी अपना कंप्लीट कर लेगी, और तब तक हम भी अपना इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो 30 जुलाई तक जो नया टारगेट अभी आएगा, उसमें कितने बीवी चाहिए, वो सब मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे ही मेरे पास उसका वो आएगा, लेटर आएगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपके लीडर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, रैंक जो इनकम है, आज रैंक इनकम का चेक बनेगा, CCC का आज चेक बनेगा। सारे लोग अपने आप को क्वालिफाई कर लें। आज लगभग 2 बजे तक तो क्लोजिंग कन्फर्म ही है। तो सबसे पहले अपना टारगेट क्वालिफाई करना, चेक क्वालिफाई करें। जिस लीडर का किसी का चेक नहीं बना है, तो प्लीज मैं आपसे एक चीज कहूंगा, थोड़ी सी ताकत लगा। ये आदत है भाई, आदत है। आज मैं 3:45 बजे सुबह, 3:45 बजे क्या, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, 2:45, 2:45 बजे उठ गया। मेरी आंख खुल गई 3:45 बजे, और उठा तो एकदम फ्रेश। मैं बोला टाइम हो गया, फिर मैंने देखा 2:45, फिर मैं पढ़ भी लिया, सारे काम कर लिए, दौड़ के भी आया। तो मेरी बीवी बोलती है क्या हो रखा है आजकल। तो मैं बोला भगवान कुछ बड़ा करवाने के मूड में है। 2 और 3 तारीख को बहुत बड़ी ट्रेनिंग आप लोगों के साथ हो रही है, और बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ। आज 2 बजे तक, या जो भी टाइम मिले कंपनी की तरफ से, 2 बजे तक तो फिक्स है। अपना चेक पक्का बन। यस सर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सारा खेल आदतों का है। आदत 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 आदत। जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, उसके पास हजारों बहाने मिल जाएंगे न पढ़ने के। जो व्यक्ति चेक नहीं बना रहा है, उसके पास हजारों बहाने मिल जाएंगे चेक न बनाने के। तो एक तरफ जिंदगी हमारी है, खूबसूरत जिंदगी है। या तो हम इसको जैसा बोलेंगे, अगर मैं बहाना मारूंगा तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। और अगर आप ये बोलोगे यस मैं चेक बनाऊंगा, यस मैं लाखों की टीम बनाऊंगा, यस मैं टारगेट जीतूंगा, यस मेरे साथ हजारों टारगेट होंगे। और संजय जी, जिसके लिए मैंने आपको अनम्यूट किया था, जब हमारी बिल्कुल टीम नहीं थी, तब हम बोलते थे दिल्ली में बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। जी ग्रेट सर। जब बिल्कुल टीम नहीं थी, जी और ग्रेट जब बिल्कुल सर। संजय जी पहली बार दिल्ली आए, 5 दिन हम गाड़ी में सोए, 5 दिन गाड़ी में सोए, जी ग्रेट सिंगल सर, बिल्कुल आदमी सही। था दिल्ली में। और आज मैं दिल्ली में रह रहा हूं पिछले 10-11 साल से। 2008 से, मतलब 2011-12 में मैं दिल्ली में आ गया था। 2012 से 12 साल हो गए लगातार दिल्ली में रह रहा हूं। और मैं संजय आए तब एक आदमी भी नहीं था। हम 5 दिन गाड़ी में सोए, ढूंढ रहे थे हम किसको बताएंगे। जैसा हम सोचते हैं, तेज बोलो, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। फिर तेज बोलो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। किसी को पैसे वापस देने हैं तो ये मत बोलो पैसे नहीं है। किसी को कहीं जाना है तो ये मत बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। किसी का, आप जो चीज कर सकते हो तो एक लाइन में आदत डाल लो। जैसे वो लाइन नहीं होती, खुद मतलब झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, कैसा बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में वो शब्द बोलना शुरू कर देते हैं या सोचना शुरू कर देते हैं, और भगवान बोलता है तथास्तु। जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपके साथ होता जाएगा। आप सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे पीछे पड़ा है, मैं ही क्यों बीमार होता हूं।
भाई कहीं न कहीं जाने अनजाने में आप गलत सोच रहे हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? जी सर। सर। बढ़िया सोचना कितने लोग शुरू कर देंगे आज से? यस सर। आपसे बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलो, आई एम द बेस्ट। बढ़िया कोई इस दुनिया I'm में the नहीं best. है। कोई नहीं है। मेरा परिवार Yes. सबसे अच्छा है। मेरा 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 परिवार सबसे सबसे अच्छा है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। मैं मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मेरे चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मेरे पास खूब पैसा है। मेरे पास खूब पैसा है। घबरा करके ये नहीं सोचना जो मांग रहा है वो तुरंत आ जाएगा लेने के लिए। उसको बोलना खूब है लेकिन तेरे को अगले महीने दूंगा, ऐसे बोल सकते हो। मेरे पास बहुत है लेकिन तेरे को अगले महीने दूंगा, ठीक है, ऐसे बोल करके उसको पॉजिटिव ही बोलना। आप, मेरे पास खूब पैसा है। मेरे पास खूब पैसा है। मेरे पास खूब समय है। मेरे पास खूब समय है। हाँ, मेरे पास सब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे पास है। और सेफ शॉप में सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। सारे रिकॉर्ड में तोड़ो। मैं टॉप में जाऊंगा। मैं टॉप में जाऊंगा। मैं बेस्ट हूँ। मैं बेस्ट हूँ। मेरी टीम मेरे से भी बेस्ट है। मेरी टीम मेरे से भी बेस्ट है। मैं सबको प्यार करता हूँ। मैं सबको प्यार करता हूँ। सब मेरे दोस्त हैं। सब मेरे दोस्त हैं। मैं भी खुश रहता हूँ मैं भी खुश रहता हूँ। और मैं सबको खुश रखता हूँ। मैं सबको खुश रखता हूँ। बोलो बजरंगबली की जय। जय। और 2 तारीख 3 तारीख की एलडीपी की टिकट कितने लोगों ने कंफर्म करवा ली? हेमंत जी बता रहे थे, ये काफी लोगों ने हाथ उठा रखा है। गुड। हेमंत जी कह रहे थे सर ये तो लग रहा है आज शाम को या कल तक बुकिंग फाइनल हो जाएगी और पहले आओ पहले पाओ, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो दोस्तों चक दो फट्टे, इस बार 500 टारगेट आप और आपकी टीम जीत रही है। ये 500 टारगेट आपका भी टारगेट हो रहा है और आपकी टीम का भी टारगेट हो रहा है। और कल से जो मीटिंग लेंगे वो वर्ल्ड के सबसे महान लीडर मिस्टर विनीत त्यागी साहब और दुरंदेश शर्मा जी, क्योंकि आगे जो सिलसिला है वो सिखाने का है। दोनों बहुत ही दमदार लीडर हैं, बहुत ही सक्षम लीडर हैं। मनमोहन साहब, दुरंदेश साहब, हमारे सुरेंद्र जी नेगी साहब, सारे लोग मिलकर पूरी कमांडो टीम अपनी मीटिंग ले। इधर त्यागी साहब अपनी दमदारी के साथ पूरी मीटिंग ले रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, सारे के सारे, अजय परियार जी। पिछली बार आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और इस बार मुझे पूरा दोनों के दोनों टीमें, दोनों के दोनों कैप्टन, दोनों के दोनों कमांडर बहुत ही दमदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं दोनों लीडर्स के लिए जोरदार तालियां, सैल्यूट आप सबको, आपकी लीडरशिप को। और इस बार लगभग 74 से भी ज्यादा टारगेट आप लोगों ने करवाए और इस बार 500 प्लस टारगेट का मिशन है। 500 प्लस टारगेट, 500 पार करेंगे हम। और मुझे दुरंदेश साहब आप पे और त्यागी साहब पे, दोनों पे, आपकी लीडरशिप पे, आपकी टीम लीडरों पे मुझे पूरा विश्वास है कि आज से बस मेरा इतना ही था मैसेज आपको बताने के लिए। बाकी मेरे से ज्यादा बढ़िया ग्राउंड में आप काम करते हो, मेरे से ज्यादा आपको जानकारी है दोनों को, पूरी टीम के लीडर्स को। सारे हमारे सेनापति बहुत दमदार हैं, सारे गोल्ड एंड अबोव लीडर बहुत दमदार हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बातें मैंने, 2 बातें जो 2 मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, दोनों दिन में मैंने आपसे 3-4 दिन में प्रयास किया और मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कंपनी हमें क्या मतलब आगे के लिए कब तक का टाइम लेगी और कितना वो लेगी, तब तक ये मेरी ड्यूटी थी। कंपनी ने जो हमें टाइम दे दिया वो 30 जुलाई तक का हमें कंपनी ने टाइम दिया है। 30 जुलाई तक हमारे पास प्रचुर मौका है इस बार बड़ा टारगेट जीतने का। ठीक है साहब, अच्छा मौका है, खुद भी जीतो और अपनी टीम के एक एक लीडर को चुन चुन के जिताओ। और कल से सेशन साहब लोग लेंगे, दोनों सर लोग हमारी अपनी अपनी टीमों के सेशन लेंगे। पहले दिन से ही पूरा अटैक करें और 2 और 3 तारीख को मैं हमारी और ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी लाल साहब की सर के लिए एक जोरदार तालियां, स्पेशल आशीर्वाद सिलेक्टेड, वहां नियर अबाउट 200 लोगों को स्पेशल आशीर्वाद मिल रहा है, पैनल फुल भरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत मारामारी चल रही है। तो आज दोपहर तक तो क्लोजिंग करें, 2 या 3 बजे तक जो भी क्लोजिंग का टाइम है 2 बजे तक क्लोजिंग करें, अपना चेक जरूर बनाएं। और जीवन में 2 टास्क आपके बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टास्क हैं। एक, आपको अपने परिवार का माहौल खुशनुमा रखना। इसी दिन आओगे, आगे मिलते रहेंगे, मैं अपनी वाइफ के साथ भी आऊंगा, बेटे के साथ भी आऊंगा, उसका एग्जाम है।
22 तारीख को एग्जाम होने के बाद उसके साथ आऊँगा, वाइफ के साथ आऊँगा। जब दिशा में कभी मिलोगे फैमिली के साथ मैं आपसे मिलूंगा। 34 साल मेरी 9 मई को 34 साल हो जाएंगे, शादी की सालगिरह को 24 साल से ज़्यादा बेटा हो गया। और रियल आज बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरी वाइफ भी खुश है, बेटा भी खुश है, पूरी फैमिली खुश है। ओवरऑल हमने आज तक जो किया है परमात्मा की दया से अच्छा किया, भगवान को साक्षी मान करके एक अच्छा जीवन जिया है। सारे हेल्दी हैं, सारे खुश हैं। हम बहुत दोस्तूना माहौल में रहते हैं, हम बेड पे सारे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को चाय बना बना करके पिलाते हैं। किसी के हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो एक दूसरे को दबा देते हैं, एक दूसरे से जप्पी प्या लेते हैं, एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। और कभी थोड़ा बहुत लड़ना हो, गुस्सा करना हो तो एक दूसरे पे कर करके मामला रफा दफा कर देते हैं। ठीक है, अगर सुबह हो जाए तो दोपहर तक अपना निपटा लेते हैं बैठ करके, एक दूसरे के आगे जा करके कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग रहेंगे तो वहां थोड़ा बहुत तो होगा, राइट। अभी भी हम आपस में सीटियां बजा लेते हैं, दोस्तों की तरफ बातें कर लेते हैं। तो जीवन एक बार मिला है, मैं जरूर आपके साथ, और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में खुश रहें और आगे बढ़ें। जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ें। बुक्स अपने घर में जरूर रखें, आप भी बुक्स पढ़ें, अपनी वाइफ को भी बुक्स पढ़ाएं, अपने बच्चों को भी बुक्स पढ़ाएं। हर महीने एक बुक या 2 बुक्स आपके घर में आती रहनी चाहिए, और वो 1 या 2 बुक्स लगातार आपके घर में पढ़ते रहना है और उसके ऊपर चर्चा करते रहना। ये जो माहौल पूरा चेंज हुआ उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है बुक्स का। किताबें पढ़नी और उन किताबों के ऊपर चर्चा की, तो तब जाकर के पूरी फैमिली का माहौल चेंज हुआ। तो उसके बाद आपको बुक्स मिलेंगी, वो बुक्स मिलेंगी आपको ट्रेनिंग में। उस दिन आओगे तब आपको बुक्स भी मैं जरूर हेमंत जी को बोलूंगा वो बुक्स लेकर के आए। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग 2 किलो घी कम खा लेना, 1 सब्जी कम खा लेना, 1 जोड़ी कपड़ा कम पहन लेना, कुछ भी एक कम कर लेना, 1 शौक कम पाल लेना, लेकिन महीने में 1 या 2 किताब, 1 किताब जरूर पढ़ें। अगर आपने और आपके परिवार ने महीने में 1 किताब पढ़नी शुरू कर दी तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं 1 साल के बाद आपकी परिवार की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, पहले से कई गुना ज्यादा खुशियां आपके परिवार में आ जाएंगी और आपका घर वास्तव में स्वर्ग बन जाएगा और आप इतने एनर्जी में आ जाओगे, आप अंदर से भी खुश रहोगे और बाहर से भी खुश रहोगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 2 तारीख को